कार्यक्रम है उसकी तो शुरुआत कर ही दी है, तो सबको ही पता लग गया कि आज जो है सम्मान समारोह किया जा रहा है 10th क्लास के स्टूडेंट खुशीराम के लिए, और खुशीराम के साथ साथ पीजीटी पॉलिटिकल साइंस ललिता मैम के लिए, जिनके सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि की है और इतनी बड़ी उपलब्धि सर ने आपको बताई है, लेकिन जो तालियों की गड़गड़ाहट है वो उतनी नहीं है जितनी इस उपलब्धि पर होनी चाहिए। तो एक बार तालियों की गड़गड़ाहट इतनी और अच्छे मार्क्स लेने का और स्कूल का नाम रोशन करने का योगदान है, उसमें कोई एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट उसको जिस भी टीचर ने पढ़ाया है, हर टीचर का उसमें पूरा का पूरा योगदान रहा है, जिसके कारण वो बच्चा इस लेवल तक पहुंच पाए। जितनी मेहनत एक टीचर आपके लिए करता है उससे कई गुना ज्यादा मेहनत आपको अपने टीचर के लिए करनी पड़ती है, जब कहीं जाकर टीचर की मेहनत रंग लाती है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो टीचर की मेहनत कभी भी रंग नहीं ला पाएगी। तो थोड़ी सी कोशिश जो है वो आपका नाम रोशन करती है, आपके टीचर्स का, आपके पेरेंट्स का, आपके स्कूल का, आपके गांव का, आपका नाम रोशन कर देती है। वो थोड़ी सी मेहनत तो कुछ महीनों और कुछ सालों की होती है, लेकिन जो नाम रोशन होता है वो आपका ताउम्र, बल्कि उम्र के बाद भी, लाइफ टाइम के बाद भी हमेशा याद रखा जाता है। ये वो बच्चा है जिसने अपने स्कूल का नाम रोशन किया था, अपने गांव का नाम रोशन किया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि खुशीराम और खुशीराम को पढ़ाने वाले जो भी उनके सब्जेक्ट टीचर थे वो सब यहाँ आगे आ गए। साइंस उनको रीना मैम पढ़ाती थी, जोरदार तालियां होंगी, क्लास टीचर भी थी। ललिता मैम भी आ जाए। इंग्लिश के लिए तो है ही है कि सर वही पूरे स्कूल को पढ़ाते हैं। राजेंद्र सर भी आ जाए। खुशीराम बता कौन रह गया? अनुराधा मैम, सुखबीर सर टूरिज्म, तो सबसे पहले खुशीराम को सम्मान करने के लिए उसको एक मोमेंटो पेश किया जाएगा। उस मोमेंटो के लिए सब अपनी अपनी पोजीशन लेंगे। सर आप आगे अगली बार यहाँ पर एक बच्चा नहीं बल्कि कितने बच्चे खड़े होने चाहिए कि सम्मान समारोह में पूरा दिन लग जाए। करोगे ना सब कोशिश? इसके साथ साथ खुशीराम के लिए उसकी जो लाइफ का आगे स्ट्रगल रहना है, लाइफ का भी स्ट्रगल रहना है। उसको जो एक मोटिवेशन वो देगा, उसको हमेशा पढ़ के मोटिवेशन मिलेगा, उसके लिए भी उसको एक मोमेंटो दिया जा रहा है।
आ जाओ। टीचर्स का ग्रुप बहुत बड़ा हो जाता है, फिर फोटो अच्छी नहीं आती, इसलिए जो आज होते हैं वो साइड होते हैं, बाकी टीचर्स आ गए। अभी तो मैं यही कहना चाहूंगी खुशी नाम से, जीवन की उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। सही दिख रहा जी। अब मैं खुशी राम को यहाँ बुलाना चाहूंगी कि वो अपनी जो उपलब्धि है उसके बारे में और कुछ शब्द बोले। तो पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि जो मैंने ये किया है वो कोई भी बच्चा आसानी से कर सकता है। इसके लिए बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़े और जो भी पढ़े उसे साथ के साथ याद करें। इससे आपके अंदर एक मोमेंटम आ जाता है जिससे कि आप किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। अगर आप देखें तो साइंस पढ़नी है, तो अगर आपको साइंस पढ़नी है तो उसके लिए पहले आप नोट्स बनाएं। अब नोट्स बनाने के बाद उस नोट्स को याद कर कर किसी कॉपी में लिखें और फिर से मेमोराइज करें। ये साइंस पढ़ने का तरीका है। अगर आपको एसएसटी पढ़नी है तो एसएसटी में सबसे अच्छा तरीका है एसएसटी को फील करें, क्योंकि एसएसटी बिना फील के पढ़ी नहीं जा सकती। सबसे अच्छा तरीका यही है। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा ललिता मैम को, जिसने हमें इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया। और ललिता मैम को आपको एक बात पता है, जब बच्चे क्लास में नहीं होते थे, वे भाग जाते थे, तो ललिता मैम पकड़ पकड़ के बच्चे बुलाती थी पढ़ाने के लिए। ऐसा टीचर कोई और नहीं कर सकता जैसे ललिता मैम ने हमारे लिए किया है। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा अनुराधा मैम का। वे मैम ऐसी टीचर में पहले दिन आई थी तो उन्होंने सब बच्चों को बहुत मारा था। सब बच्चों ने सोचा कि मैम तो बेकार है, मैम तो बस मारती है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद हमें खुद समझ में आया कि गलती हमारी थी, क्योंकि उस दिन हम ही याद करके नहीं गए थे। क्योंकि अनुराधा मैम की कोई गलती नहीं थी उसमें, क्योंकि अनुराधा मैम हमें पढ़ाना चाहती थी सिर्फ, लेकिन बच्चों ने उस समय याद नहीं याद, इसलिए अनुराधा मैम ने हमें बहुत मारा था। और वो बातें हमें अब भी याद है। आज मैंने बेशक से स्कूल छोड़ दिया है, पर स्कूल की यादें आज भी याद आती है। और मेरे बिलीव कीजिए कि स्कूल से बढ़िया चीज़ कोई नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी करते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कुछ भी करते हैं, अगर आप उस फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाए तो कभी भी निराश मत होइएगा, क्योंकि लाइफ ने सबके लिए अलग अलग प्लान किया हुआ है। हमारे जहाँ मैं पढ़ता हूँ कोचिंग में, वहाँ पर एक टीचर है, उन्होंने 11th नॉन मेडिकल से की, 12th मेडिकल से की, दोनों में फेल। जेई में नहीं निकला, नीट में नहीं निकला, और आज उनकी 3 लाख तनख्वाह है पर मंथ की। एक बार तो बोले कि मैं सुसाइड करने वाला था, पर उन्होंने फिर हार नहीं मानी, और आज आप देखते ही हो कि उनकी 3 लाख पर मंथ तनख्वाह है, जो कि आम बात नहीं है। इसलिए कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार मानने वाला बस हार ही जाता है, और जो हार नहीं मानता वो सब कुछ जीत जाता है। आपने मूवी देखी होगी 12th फेल, वे हमारे जैसे तो बच्चा था, हमारे जैसे बच्चा भी IAS बन सकता है, IPS बन सकता है, तो तुम भी तो बन सकते हो, हम भी तो बन सकते हैं। तो बस मेहनत करते रहो, यही आखिरी की है। थैंक यू।
समारोह की अगली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ललिता मैम को यहाँ आगे बुलाना चाहूँगी, जो उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 में योगदान किया है, उसके सम्मान समारोह के लिए ललिता मैम, और साथ में जो और टीचर्स हैं वो भी आगे आगे, सभी टीचर्स आगे आगे। तालियों के लिए कहना तो नहीं चाहिए हर बार। कोई नहीं, ललिता मैडम के लिए भी 2 है तो आखा हाथ साफ हो जाएगा। और प्रशस्ति पत्र के नाम से मैडम के लिए और आज एक खास बात और है, आज ललिता मैम का जन्मदिन भी है। अब मैं ललिता मैम को यहाँ बुलाना चाहूंगी कि वे अपने विचार यहाँ आकर प्रकट करें। नमस्कार भाई, आपने मेरे इस दिन को इतना स्पेशल बनाया सबने मिलकर, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बच्चों का प्यार है जो उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, सब टीचर्स ने, तो भाई सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके सामने एक कविता बोलना चाहूंगी। कविता वो सबने सुन रखी होगी, सबने कभी ना कभी उसको सुन रखा होगा, लेकिन केवल उसको अमल में नहीं लेकर आए। तो इसकी जो ये वाली लाइन आएगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये लाइन अकेले मैं नहीं, ये लाइन जब भी आएगी, जब मेरे साथ आप भी दोहराओगे, ताकि आप यहाँ आ पाओ या ना आ पाओ वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश जरूर करनी है। ये आपकी प्राइमरी बात है, ये आपको पहली बात याद रखनी है कि हमें केवल कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, और उसके बाद जो लाइन आप बोलोगे वो हमेशा आपको मेहनत करने के लिए अग्रसर रखेगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है। देखो अभी तक आप यहाँ पर नहीं आ पाए, ये एक असफलता की कड़ी मानकर चलो, किसी चुनौती की तरह आपको स्वीकार करना है। ऐसा नहीं है कि आज तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ हो सकता है। तो ध्यान से सुनो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो जो कोशिश करेंगे आगे से वो उतनी जोर से तालियां बजाएंगे। ललिता मैम यहाँ दोबारा आना चाहती है। वो एक जो है आप सबके लिए गीत प्रस्तुत करना चाहती है। ललिता मैम को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने सींचा, रखा है ये चराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दाव पेच से रखना नवाज़ा, मंजिल तुम्हारी दूर है लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एटम बमों के जोर पे बैठी है दुनिया, बारूद के इस ढेर पे बैठी है दुनिया, तुम हर कदम उठाना जरा देख भाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। थैंक यू। अब मैं प्रिंसिपल सर को यहाँ बुलाना चाहूँगी कि वे इस समारोह का समापन करें। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि ये मैडम ललिता जी और खुशीराम के सम्मान में ये समारोह आयोजित किया गया, सम्मान समारोह, मैं यही कहूँगा कि भाई इस बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना हम करेंगे सभी स्टाफ की तरफ से और आपकी तरफ से भी। और मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तभी से योजनाएं बनाना शुरू कर देती है माता कि लड़का होगा लड़की होगी, मैं इसका ये नाम रखूँगी और भाई इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी या कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बनाऊंगी। तो निश्चित रूप से ये बच्चा अपने जो इसका जो उद्देश्य है उसमें कामयाब हो और बहुत अच्छा बच्चा है और हमारे विद्यालय का और भी नाम हो, हमारे अध्यापकों का नाम हो। तो निश्चित रूप से ये तो प्रयास रहता ही है सबसे पहले कि भाई IIT का इंजीनियर बने मेरा बच्चा, या भाई फिर एम्स का डॉक्टर बने, या भारत के जो प्रतिष्ठित संस्थान है प्रबंध संस्थान IIM वहाँ से शिक्षा ग्रहण करें। तो इस तरह की प्राथमिकताएं हर माँ बाप के अंदर होती है। तो ये उस उद्देश्य को प्राप्त करेगा। बहुत अच्छा होनहार बच्चा है और मेरे ख्याल में पिताजी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन साधन कभी आड़े नहीं आते जिसने अपना उद्देश्य निश्चित कर लिया। और हमारी तरफ से जब भी कोई मदद की या कोई किसी तरह की आर्थिक भी और कोई मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम हमेशा तैयार रहेंगे और बच्चे के लिए। और भाई फिर पुनः जो है शुभकामनाएं। और अभी कह रही थी मैडम कि जो है जिसने ठाना नहीं हारा वो है, जिसने ठान लिया वो हारता नहीं बिल्कुल ही, वो तो जीतता ही है। अभी जो कविता मैडम सुना रही थी वो किसने लिखी है, कौन बच्चा बता सकता? जो अभी बता रहे थे, बताओ जरा एक बार। प्रश्न आ गया ये,
हाँ बिल्कुल, छोटा बच्चा कोई। अभी अंकिता मैडम ने जो कविता आपके सामने प्रस्तुत की है वो किसने, उसके रचयिता कौन है बताइए जरा। बहुत शर्म की बात है भैया, तो बहुत फेमस है, बताइए जरा। नहीं भाई, एक भी बच्चा नहीं है। देखो मेरे को यही मुश्किल हो जाती है बिल्कुल, बहुत ही, कि मतलब आप क्या स्थान कहाँ बनाओगे, क्या होंगे। खुशीराम तो निकल गया, चलो फिर तो बिरले, बाकी और भी तो निकलने चाहिए। बिल्कुल जी के बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ता, ना कुछ पढ़ता, थोड़ा सा इर्द गिर्द क्या हो रहा, कुछ नहीं। आजकल तो फ़ोन पे भी तो अच्छी जानकारी मिलती है, उन्हें देखते उसमें देख लिया करो। खैर लंबा ना करते हुए, जो महानायक है अमिताभ बच्चन, उनके पिताजी हैं, वो अब तो मैंने आसान कर दिया काम, पिताजी रहे हैं उनके, उनकी कविता है वो, बता सकते क्या नाम है उनका? हाँ बताओ जरा। बिल्कुल सही है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। ताली बजाओ भाई इन्हें के लिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बस आज फिर पुणे भाई इसको बधाई, और बहुत अच्छा लगा भाई। और भी सम्मानित हो, 100 नंबर औरों के भी आए, टीचर्स के भी, और इस मंच से सम्मानित होने का मौका मिले। ठीक है भाई, और धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।